बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालाई और ज़ेरी जानवी ताद्दुदात, अपर एंड लोअर साइड फ्रीक्वेंसीज। एक गैर कम्बाश हमाल मौज फ़कत एक ही ताद्दुद FC पर मुश्तमिल होती है। गैर कम्बाश हमाल मौज, गैर कम्बाश जिसमें कमी बेशी नहीं हुई, खालिस हमाल मौज, खालिस कैरियर वेव्स। तो एक गैर कम्बाश हमाल मौज फ़कत एक ही ताद्दुद FC पर मुश्तमिल होती है। बात बड़ी आसान सी है। FC फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव्स। तो खालिस जो हमाल मौज है वो एक ही ताद्दुद, एक ही फ्रीक्वेंसी पर मुश्तमिल होती है। जब उसे कमबेश सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ मिलाया जाता है जिसका ताद्दुद FM होता है। अब कमी बेशी करने वाला सिग्नल, मालूमाती सिग्नल जिसका ताद्दुद, जिसकी फ्रीक्वेंसी FM होती है, तो फेंटगी का अमल होता है। फेंटा लगाते हैं, हेट्रोडाइन अंग्रेजी में लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है। आप देखें कि जब अंडे को फेंटा जाता है तो जर्दी और सफ़ेदी बाहम मिल जाते हैं। इसी तरह एक गैर कम्बाश हमाल मौज के साथ जब मालूमाती मौज को मिलाया जाता है, फेंटगी का अमल वक़ूफ़ पज़ीर होता है, तो नतीजे के तौर पर दो अज़ाफ़ी ताद्दुदात, जिन्हें अतराफ़ी ताद्दुदात कहते हैं, पैदा होते हैं। दो अज़ाफ़ी फ्रीक्वेंसियाँ पैदा होती हैं जिन्हें साइड बैंड्स हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो नतीजे के तौर पर दो अज़ाफ़ी ताद्दुदात, जिन्हें अतराफ़ी ताद्दुदात कहते हैं या जानवी ताद्दुदात कहते हैं, पैदा होते हैं। एक हैती कम्बाश मौज यानी AM वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एक हैती कम्बाश मौज ताद्दुदात के 3 अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं। अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं इन 3 अज्जा को। वो 3 अज्जा ये हैं, यानी फेंटगी के अमल के बाद जो हासिल मौज हमें मिलती है उसके 3 अज्जा होते हैं। पहला जुज़ है हमाल मौज की असल फ्रीक्वेंसी का जुज़ यानी FC। हमाल मौज की जो असल फ्रीक्वेंसी है वो जुज़ उसमें शामिल होता है। और नंबर 2 बुलंदतर फ्रीक्वेंसी का जुज़ FC जमा FM। FC फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव्स और FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव्स। यानी जो कमबेश मौज है और जो हमाल मौज है, दोनों की फ्रीक्वेंसियों को, दोनों के तादाद को जमा कर दिया तो ये मजमूई फैक्टर हमें मिल जाएगा। बुलंदतर फ्रीक्वेंसी का जुज़ FC जमा FM, जो कि मजमूई जुज़ भी कहलाता है। और नंबर 3 कमतर फ्रीक्वेंसी का जुज़ FC मनफी FM। हमाल मौज में से मालूमाती मौज की फ्रीक्वेंसी को तफरीक कर दिया तो ये फ़र्की जुज़ हमें मिल गया, जो कि फ़र्की जुज़ कहलाता है। तो ये 3 जुज़ होते हैं जो मौज हमें मजमूई तौर पर मिलती है और फेंटगी के अमल के बाद मिलती है। हमाल फ्रीक्वेंसी के बालाई और ज़ेरी अतराफ़ में 2 फ्रीक्वेंसियाँ, बालाई जानब फ्रीक्वेंसी और ज़ेरी जानबी फ्रीक्वेंसी बिलतरतीब वजूद में आती हैं। यानी जो मौज हमें मजमूई तौर पर हासिल मौज हमें मिलती है, कम्बाश मौज, उसमें एक बालाई तरफ, ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसियों की पट्टी हमें मिल जाती है। कमबेश फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होती। कमबेश फ्रीक्वेंसी यानी मालूमाती सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वो तब्दील नहीं होती। तब्दीली होती है हमाल मौज के अंदर। हमाल का जो उतार चढ़ाव है उसमें तब्दीली होती है, लेकिन होती कमबेश फ्रीक्वेंसी के मुताबिक है। मालूमाती मौज की जो फ्रीक्वेंसी है, मालूमाती मौज का जो ताद्दुद है, उसके मुताबिक हमाल में तब्दीली पैदा हो जाती है और इसके नतीजे में फिर ऊपर वाली 3 मौजें हमें, 3 अज्जा हमें मिल जाते हैं। बालिहाज़े वक्त इसे शक्ल A से, बाएं तरफ आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें दिखाया गया है कि हैते के अंदर जो मजमूई मौज हमें हासिल होती है यानी कम्बाश मौज, मॉड्यूलेटेड वेव, उसके हैते में वक्त के लिहाज से क्या तब्दीली रूनुमा होती है और बालिहाज़े फ्रीक्वेंसी शक्ल B से ज़ाहिर किया गया है। तअद्दुद के लिहाज से, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से शक्ल B की तरफ आप देखिए, दरमियान में लिखा है जो लाइन है ऊपर की तरफ जारी CW कैरियर वेव्स, ये हमाल मौज की फ्रीक्वेंसी को दिखाया गया है। और जो बाएं तरफ लिखा है LSF लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, ज़ेरी अतराफ़ी तअद्दुद,
ज़ेरी तरफ जो ताद्दुद है, और नीचे लिखा है FC माइनस FM, यानी हमाल मौज की फ्रीक्वेंसी से जो मालूमाती मौज है उसकी फ्रीक्वेंसी को निकाल दिया। कैरियर वेव्स की फ्रीक्वेंसी से जो मॉड्यूलेटिंग वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी को निकाल दिया, तो जो बाएं तरफ बैंड है वो हमें मिल जाएगा। और दाएं तरफ देखिए USF अपर साइड फ्रीक्वेंसी, बालाई अतराफी तअद्दुद, और नीचे लिखा है FC जमा FM। इसमें हमाल मौज की फ्रीक्वेंसी और मालूमाती मौज की फ्रीक्वेंसी को जमा कर दें तो ये बैंड हमें हासिल हो जाता है। आगे चलते हैं। जानबी फ्रीक्वेंसियों के हैते का इन्हिसार M की कीमत पर होता है। M मॉड्यूलेटिंग वेव, मालूमाती मौज की कीमत कितनी है, उसका हैता कितना है, इंतहाई बुलंदी कितनी है, उसकी कीमत पर इन्हिसार होता है जो जानबी फ्रीक्वेंसियाँ हमें मिलती है। हर जानबी फ्रीक्वेंसी का हैता MA/2 होता है। A हमाल मौज का हैता, हमाल मौज की इंतहाई बुलंदी, उसको 2 पर तकसीम करें तो हर जानबी फ्रीक्वेंसी का हैता, हर जानबी फ्रीक्वेंसी की इंतहाई बुलंदी हमें मिल जाती है। जहाँ A गैर कम्बाश हमाल मौज का हैता है। गैर कम्बाश हमाल मौज यानी खालिस हमाल मौज जिसमें कमी बेशी का अमल वक़ू पज़ीर अभी नहीं हुआ, गैर कम्बाश हमाल मौज कहलाती है, तो उसके हैते पर इन्हिसार होता है। मिसाल, एक 10 मेगाहर्ट्ज़ साइन शक्ल की हमाल मौज जिसका हैता 10 मिलीवोल्ट है। एक 10 मेगाहर्ट्ज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज़्यादा तादाद है। साइन शक्ल जलेबी शक्ल की मौजें, साइन वेव जलेबी मौज, क्योंकि ये जलेबी की शक्ल की होती है। तो एक 10 मेगाहर्ट्ज़ साइन शक्ल की हमाल मौज जिसका हैता, जिसकी इंतहाई बुलंदी 10 मिलीवोल्ट है। किसी भी मौज की जो इंतहाई बुलंदी है उसके वस्ती मकाम से एक तरफ का ज़्यादा से ज़्यादा फासला वो उसकी इकाई वोल्ट होती है, तो 10 मिलीवोल्ट है। को एक 5 किलोहर्ट्ज़ का साइन शक्ल का समय सिग्नल यानी ऑडियो सिग्नल कमबेश करता है, उसमें कमी बेशी करता है। यानी 5 किलोहर्ट्ज़ बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी है। फ़र्ज़ कर लें कि हम जो बोल रहे हैं ये हमारी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है, तो इसने कमी बेशी करनी है 10 मेगाहर्ट्ज़, यानी हमाल शक्ल की जो साइन शक्ल की है उसमें कमी बेशी करनी है, जिसका हैता 6 मिलीवोल्ट है। और ये जो ऑडियो सिग्नल है, समय सिग्नल है, इसका हैता 6 मिलीवोल्ट है। इसके नतीजे में हासिल होने वाली कम्बाश मौज यानी मॉड्यूलेटेड वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी के हिस्से और हैता मालूम करना है। जो मॉड्यूलेटेड वेव है, जो कम्बाश मौज है, उसके जो ताद्दुद है, उसके हिस्से हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो मालूम करने हैं, उन हिस्सों की कीमतें मालूम करनी है और उसका फिर हैता या इंतहाई बुलंदी मालूम करनी है। हल। आइए पिछली रकम में से जो कीमतें दी गई हैं उनको निकाल के अलग कर लेते हैं। FC कैरियर फ्रीक्वेंसी, हमाल फ्रीक्वेंसी ये है 10 मेगाहर्ट्ज़, और FM मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी समय सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, तो FM बराबर है 5 किलोहर्ट्ज़। इसको भी मेगाहर्ट्ज़ में तब्दील कर दिया, किलोहर्ट्ज़ को मेगाहर्ट्ज़ में बदलना हो तो 1000 से तकसीम करते हैं, 1000 से तकसीम करने से ये आ गया 0.005 मेगाहर्ट्ज़। तो कम्बाश हमाल मौज मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव में दर्ज झैल फ्रीक्वेंसियाँ शामिल हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है असल हमाल मौज जिसकी फ्रीक्वेंसी FC है, यहाँ FM की जगह FC लिखना है, आप दुरुस्त कर लीजिएगा। पहला नंबर मैंने पढ़ा है असल हमाल मौज जिसकी फ्रीक्वेंसी FC है, M की जगह पे आप C तस्वर कर लीजिएगा, ये भी पीछे हम जान चुके हैं। और नंबर 2 फ्रीक्वेंसियों का मजमुआ USF अपर साइड फ्रीक्वेंसीज यानी बालाई जानबी फ्रीक्वेंसीज, बालाई जानबी तादाद, और ये पता है हमें कि ये FC और FM के मजमुए से हासिल होता है। FC है 10 और FM है 0.005, तो इसका मजमुआ आ गया 10.005 मेगाहर्ट्ज़। ये है फ्रीक्वेंसियों का मजमुआ USF
बालाई जानब जो फ्रीक्वेंसी आएगी। और तीसरा नंबर फ्रीक्वेंसियों का फ़र्क LSF लोअर साइड फ्रीक्वेंसीज ज़ेरी जानबी ताद्दुदात, और इसको हम निकालते हैं FC में से FM को तफरीक करके 10 - 0.005 ये बराबर आ गया 9.995 मेगाहर्ट्ज़। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। M बराबर है B/A। M है कमबेशी नुमा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो M की कीमत B/A। B है समई सिग्नल या ऑडियो सिग्नल का हैता, और A है हमाल मौज का हैता, कैरियर मौज का हैता या कैरियर मौज की इंतहाई बुलंदी। तो हम पीछे सवाल में पढ़ चुके हैं कि जो समई सिग्नल है उसका हैता, उसकी इंतहाई बुलंदी 6 मिलीवोल्ट थी, और जो हमाल मौज है उसकी बुलंदी 10 मिलीवोल्ट थी। तो 6/10 बराबर 0.6। इसकी कोई इकाई नहीं होगी क्योंकि ये दो एक जैसी निस्बतों के दरमियान एक तनासब है। तो बालाई और ज़ेरी जानबी फ्रीक्वेंसियों का हैता ये कितना होगा, ये भी फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। MA/2। M की कीमत है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की कीमत 0.6 है, A की कीमत 10 है, और बटे 2 कर दिया तो 3 मिलीवोल्ट आ गया। और ये बालाई और ज़ेरी जानबी जो फ्रीक्वेंसियाँ हैं उसका कितना हैता, वो कितनी बुलंदी होगी उनकी कीमत ये निकल आई है। इसी बात को ज़रा तस्वीर के ज़रिए समझते हैं। अब देखें जो दरमियान में है बड़ी सारी लाइन CW कैरियर वेव्स हमाल मौज, और इसका हैता 10 मिलीवोल्ट था, ये दिखाया गया है यहाँ पे। और हमें पता है जो समय सिग्नल है जो दाएं बाएं दिखाया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज़ थी, और इसकी जो हमाल मौज है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज़ थी। और आप देखें जो दाएं तरफ है जहाँ USB लिखा हुआ है, अपर साइड बैंड्स बालाई अतराफ़ी बैंड, बालाई अतराफ़ी फ्रीक्वेंसी कितनी निकली है 10.005 मेगाहर्ट्ज़, और ज़ेरी अतराफ़ी फ्रीक्वेंसी ज़ेरी अतराफ़ी बैंड जो है वो कितना आया है 9.995 ये कीमत आ गई है मेगाहर्ट्ज़ में। और दरमियान वाला जो है उसकी 10 मेगाहर्ट्ज़ नीचे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। और आखिरी जवाब जो इसी स्लाइड में ऊपर हमने निकाला है 3 मिलीवोल्ट लिखा हुआ है LSB और USB। LSF भी लिख सकते हैं, USF भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी F से मुराद फ्रीक्वेंसी है और B से मुराद बैंड है, यानी बैंड कहते हैं पट्टी को, फ्रीक्वेंसियों की पट्टी को। तो ये सारी कीमतें हमने इस सवाल में निकाली हैं और इस ग्राफ के इस तस्वीर के ज़रिए उनको ज़ाहिर कर दिया गया है। बालाई और ज़ेरी जानबी पट्टियाँ, अपर एंड लोअर साइड बैंड्स, अपर एंड लोअर साइड फ्रीक्वेंसीज़, कुछ भी आप कह सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा समझिएगा। एक कमबेश सिग्नल यानी मालूमाती सिग्नल जो कमी बेशी करने वाला सिग्नल, एक या ऑडियो सिग्नल, एक कमबेश सिग्नल सिर्फ एक ताद्दुद पर मुश्तमिल होता है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी उसका ताद्दुद मखसूस होता है, एक ही होता है। एक नशरियाती स्टेशन में कमबेश सिग्नल इंसानी आवाज़ या मौसीकी वगैरह होती है। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि जो रेडियो स्टेशन है, टीवी स्टेशन है, इसमें जो कमबेश सिग्नल है वो इंसानी आवाज़ पर मुश्तमिल है या मौसीकी वगैरह पर मुश्तमिल होता है, जो अमूमन 20 ता 4000 हर्ट्ज़ के ताद्दुद पर मुश्तमिल होता है। ये खुशगवार ताद्दुद है जो कानों पर खुशगवार असरात डालता है। 4000 से ज़्यादा कान सुन तो सकते हैं लेकिन वो गैर खुशगवार असरात कानों पर मुरतब करता है। इन मौजों में हर का अपना बालाई और ज़ेरी ताद्दुद होता है। ये जो मौजें कमबेश मौजें हैं, हर एक के साथ अपना बालाई और ज़ेरी ताद्दुद मौजूद होता है। जब इन्हें मिला दिया जाता है यानी हमाल मौजों के ऊपर इन्हें चढ़ा दिया जाता है, फेंटगी का अमल हो जाता है, तो हमें बालाई अतराफ़ी पट्टी और ज़ेरी अतराफ़ी पट्टी मिल जाती है। बालाई अतराफ़ी पट्टी अपर साइड बैंड, बालाई अतराफ़ी पट्टी और ज़ेरी अतराफ़ी पट्टी LSB लोअर साइड बैंड्स, हमें ये मिल जाती हैं जैसा हम पिछली स्लाइडों में पढ़ चुके हैं। USB में यानी बालाई फ्रीक्वेंसी की पट्टी में हमाल समेत तमाम मजमूई सिग्नल
हमें पता है एफ सी और एफ एम दोनों के मजमूए से बनता है, तो हमाल भी है, हमाल समेत तमाम सिग्नल इसमें मौजूद होते हैं। और एल एस बी में इनके फ़र्क़ी अज्जा यानी एफ सी मनफी एफ एम मौजूद होते हैं। चैनल की चौड़ाई, चैनल विड्थ, इंतहाई तरफ़ैन के तादाद यानी USB और LSB के दरमियान फासला चैनल या पट्टी की चौड़ाई कहलाता है। आप तस्वीर में देखें जहां लिखा है चैनल विड्थ, वो फासला है USB और LSB के दरमियान, यानी ये वो जगह है जहां से इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसी, इतनी रेंज का ताद्दुद की मौजें गुजर सकती हैं। चैनल या पट्टी की चौड़ाई ये किसके बराबर होती है? कम्बाश सिग्नल का इंतहाई तादाद ज़रब 2, यानी माडुलेटेड सिग्नल जो कम्बाश सिग्नल है हासिल मौज उसकी इंतहाई बुलंदी को 2 से ज़रब दे देते हैं। देखें इंतहाई बुलंदी जो है वो मरकज़ से ऊपर की तरफ फासला होता है, मौज का जो वस्ती मकाम है वहाँ से एक तरफ इंतहाई फासला, तो दोनों तरफ का कुल फासला कितना हो जाएगा? 2 से हम ज़रब दे देंगे। वो दोनों तरफ जितनी जगह घेर के कोई मौज चलेगी वही चैनल की चौड़ाई कहलाएगी। वो मौज कितनी जगह घेर के जो है वो आगे सफ़र करेगी, वो जगह चैनल की चौड़ाई कहलाती है, चैनल विड्थ अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो इससे कम्बाश सिग्नल का इंतहाई तादाद और इसको 2 से ज़रब दे के हम हासिल करते हैं। और आखिरी में 2f मैक्सिमम, f मैक्सिमम का मतलब है जो कम्बाश सिग्नल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और उस 2 को साथ हमने ज़रब दे दिया, तो ये चैनल की चौड़ाई हम इससे हासिल करते हैं। यहाँ उसी तस्वीर को अलग से और बड़ा करके दिखाया गया है, और जो कम्बाश मौज है, मॉड्यूलेटेड वेव है, उसमें जो तीनों किस्म के तीनों अज्जा मौजूद हैं उनको अलग अलग दिखाया गया है। दरमियान में FC है, कैरियर वेव्स, हमाल मौज उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है एक लाइन के ज़रिए से, और बाएं तरफ LSB लोअर साइड बैंड्स, ज़ेरी अतराफ़ी बैंड, ज़ेरी अतराफ़ी पट्टी ये दिखाई गई है, और इसे FC मनफी FM से हम कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। और दाएं तरफ जो है वो USB है, अपर साइड बैंड, बालाई अतराफ़ी बैंड है, और इसको हम FC जमा FM से हासिल करते हैं। और नीचे लिखा है चैनल विड्थ, ये तरफ़ैन की जो फ्रीक्वेंसियाँ हैं, जो तरफ़ैन के तादाद हैं उनके दरमियान ये फासला है, यानी इतनी जगह घेर कर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, कम्बाश मौज है, इतनी जगह घेर कर चलेगी। आइए एक मिसाल पढ़ते हैं। एक समई सिग्नल, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसके हैते की कीमत 15 sin 2 पाई 2000t है। इसमें कीमतें दी गई हैं समई सिग्नल की। एक जलेबी हमाल मौज, एक साइन कैरियर वेव्स, और जिसके खदोखाल 60 sin 2 पाई 10 लाख टी को कम्बाश बनाता है। यानी एक समी सिग्नल है, मालूमाती सिग्नल है, वो हमाल मौज को कम्बाश बनाता है, उसमें कमी बेशी करता है, उसको मॉड्यूलेटेड वेव में तब्दील करता है। और जो कम्बाश मौज है, मॉड्यूलेटेड वेव है, उसकी कीमतें इस फार्मूले में 60 sin 2 पाई में दी गई हैं। तो मालूम क्या करना है? मंदरजा ज़ैल कीमतें हमने मालूम करनी हैं। पहली कमबेशी नुमा मॉड्यूलेशन इंडेक्स M की कीमत निकालनी है। और नंबर 2 समी और हमाल मौजों के तादाद यानी FC और FM। FM जो है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, समी मौज की फ्रीक्वेंसी, और हमाल मौज की फ्रीक्वेंसी FC है। और नंबर 3 फीसद कम बेशी मालूम करनी है। और नंबर 4 कम्बाश मौज का तअद्दुदी तैफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मालूम करना है कि स्पेक्ट्रम पट्टी को कहते हैं। तो ये हम USB और LSB की बात हो रही है। आइए आगे हल करते हैं इसी सवाल को, इसी मिसाल को। जवाब बहुत आसान है, हल बहुत आसान है, ज़रा गौर कीजिएगा। अलिफ है, A बराबर है 60 और B बराबर है 15। और ये बात हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि A क्या चीज़ है? जो हमाल मौज थी
जिसका फार्मूला पीछे दिया गया है उसमें पहले 60 लिखा हुआ है, तो वो हमाल मौज का हैता था। तो ए बराबर 60 आ गया और बी बराबर 15। और पिछली जो हमने मिसाल पढ़ी है उसमें फार्मूले में 15 लिखा हुआ था जो कमबेश मौज के लिए था, तो उसमें बी बराबर है 15, यानी ये कमबेश मौज या मालूमाती मौज का हैता है। दोनों की कीमतें निकल आई और इनके निकलने से क्या आएगा, एम आई मॉड्यूलेशन इंडेक्स कमबेशी नुमा, तो बी बटे ए, बी की कीमत 15, ए की कीमत 60, तकसीम किया 0.25, ये कीमत निकल आई, इसकी कोई इकाई नहीं होगी। और उसके बाद बी है, एम की कीमत निकल आई है, ये फीसद मॉड्यूलेशन की कीमत निकलेगी, ये बराबर होती है एम आई मॉड्यूलेशन इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। मॉड्यूलेशन इंडेक्स को 100 से ज़रब दे दी तो ये कीमत आ गई 0.25 ज़रब 100 और ये 25% मॉड्यूलेशन होगी। कमबेशी कितने फ़ीसद होगी, 25%। ये जवाब भी निकल आया। और उसके बाद एफ एम जो समी फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फार्मूले में दी गई है, जो पिछले सफ़े पे आप देख चुके हैं। एफ एम है फार्मूले में, ये 2000 हर्ट्ज़ है और एफ सी कैरियर फ्रीक्वेंसी उसी फार्मूले में ये 10 लाख हर्ट्ज़ है। ये भी कीमतें फार्मूलों के अंदर ही दी गई हैं। और दाल है, कम्बाश मौज 3 तादाद पर मुश्तमिल होती है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो कम्बाश मौज है मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसमें 3 तादाद मौजूद होते हैं। और पहला है ये 10 लाख हर्ट्ज़, ये हमाल मौज का असल तादाद ये 10 लाख हर्ट्ज़ है। इसे किलो हर्ट्ज़ में तब्दील किया 1000 से तकसीम करके तो 100 किलो हर्ट्ज़ हो गया। और दूसरा है हमें पता है कि ये मजमूई सिग्नल है, एफ सी जमा एफ एम। एफ सी है 10 लाख और एफ एम है 2000, इन दोनों को जमा किया तो ये जवाब आ गया 10,20,000 हर्ट्ज़ आ गया। तो 102 किलो हर्ट्ज़, इसको किलो हर्ट्ज़ में तब्दील करके लिख दिया। और तीसरी आपको पता है जो फ़र्क़ी फ्रीक्वेंसी है एल एस बी, तो 10 लाख में से 20,000 को तफरीक किया तो ये 98,000 हर्ट्ज़ जो है वो ये जवाब आ गया। तो 98 किलो हर्ट्ज़ इसको मुख्तसर करके हम लिख सकते हैं। तो इस तरह कोई भी सवाल इस तरह का अगर आए तो हम आसानी से अब इंशाल्लाह हल करने के काबिल हो गए हैं। मिसाल है एक और, एएम नशरियात के लिए, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम नशरियात के लिए 15 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की चौड़ाई दस्तयाब है, यानी 15 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की चौड़ाई है, इतना फासला है जो मौज जो है वो घेर कर चलती है। एएम नशरियात के लिए 15 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की चौड़ाई दस्तयाब है। अगर एक समय सिग्नल का इंतहाई ताद्दुद हमाल मौज में कमी बेशी पैदा करता है, समय सिग्नल, और ये जो समय सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी है 15 किलो हर्ट्ज़, 15 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा ना हो, तो इस बैंड पर बैक वक्त कितने स्टेशनों की नशरियात मुमकिन हैं जबकि इनमें मुदाखलत ना हो। यहाँ पे कुछ फ़िक्रे में तसलसल नहीं है और आप पढ़ते हुए ये तसव्वुर करें कि जो 15 किलो हर्ट्ज़ है ये समय सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिस सिग्नल ने कमी बेशी करनी है वो है, हमाल नहीं है। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। हल है, हर स्टेशन की मतलूबा बैंड की चौड़ाई, हम बैंड की चौड़ाई को पीछे फार्मूला इसका पढ़ाए हैं कि 2FM मैक्सिमम, FM है मॉड्यूलेटेड वेव की ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, कम्बाश मौज का ज़्यादा से ज़्यादा ताद्दुद, और इसको हम 2 से ज़रब दे दिया करते हैं। तो 15 को हमने 2 से ज़रब दे दी और ये 30 किलो हर्ट्ज़ आ गया। हर स्टेशन की मतलूबा बैंड की चौड़ाई 30 किलो हर्ट्ज़ है और इस तादाद के बैंड पर जितने स्टेशनों की तादाद नशर हो सकती है उसका फार्मूला है कि 15 मेगाहर्ट्ज़। 15 मेगाहर्ट्ज़ क्या चीज़ है कि मतलूबा बैंड की चौड़ाई है और तमाम स्टेशनों के लिए जितनी भी नशरियात हो रही हैं उसके पूरे बैंड की चौड़ाई है 15 मेगाहर्ट्ज़। और इसको हम ये एक स्टेशन के मतलूबा बैंड की चौड़ाई से तकसीम कर देते हैं तो कुल स्टेशनों की तादाद आ जाएगी 15 मेगाहर्ट्ज़ बटे 30 किलो हर्ट्ज़। मेगाहर्ट्ज़ को भी किलो हर्ट्ज़ में तब्दील कर लिया, 15,000 किलो हर्ट्ज़ बटे 30 किलो हर्ट्ज़।
बराबर 500। तो इतने मतलूबा बैंड की चौड़ाई में 500 स्टेशन जो है वो नशर हो सकते हैं। हैती कमबेशी की अक़साम, काइंड्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हम जानते हैं कि AM की पैदाइश में एक हमाल बैंड और 2 अतराफ़ी बैंड होते हैं। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है, जो कम्बाश मौज है, उसमें उसके 3 अज्जा होते हैं। एक हमाल मौज होती है और 2 अतराफ़ी जो है वो फ्रीक्वेंसियाँ, एक हमाल फ्रीक्वेंसी और 2 अतराफ़ी फ्रीक्वेंसियाँ, जिनको साइड बैंड हम कहते हैं। रिसीवर से असल सिग्नल के हुसूल के लिए ज़रूरी नहीं कि मज़कूरा तमाम सिग्नल नशर किए जाएं, यानी तीनों अज्जा नशर करना ज़रूरी नहीं है। कोई एक जुज़ हम नशर कर दें तो उसमें सारी की सारी मालूमात मौजूद होती हैं। इस मकसद के लिए हम एक अतराफ़ी बैंड को काट कर अलग भी कर सकते हैं। इससे नशरियाती अमल मुतासर नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी जो है वो मालूमात हैं वो एक जो अतराफ़ी बैंड है उसमें मौजूद होती हैं। ऐसा करने से हमें दर्ज झैल फ़वाइद हासिल होंगे। कम नशरी ताकत दरकार होगी, क्योंकि एक बैंड हमने काट दिया तो थोड़ी नशरी ताकत नशर करने के लिए दरकार होगी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा, कम बैंड की चौड़ाई दरकार होगी। छोटा बैंड होगा, कुछ हिस्सा तो हमने काट दिया और बाकी बैंड की चौड़ाई जो है वो कम है और उसी में सारा कुछ मौजूद है। 2 जानबी बैंड हमाल कट, नाम से जाहिर है कि दो तस्वीर में आप देखें, दोनों जानबी बैंड USB और LSB मौजूद हैं और जो दरमियान में हमाल थी उसे काट दिया गया है। जो सुर्खी है 2 जानबी बैंड हमाल कट, दोनों जानबी बैंड मौजूद हैं लेकिन हमाल को काट दिया गया है। और अंग्रेज़ी में डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, डबल साइड बैंड मौजूद है। सप्रेस का मतलब काटना, दबाना। कैरियर को जो हमाल है उसे काट दिया गया है। मैं पढ़ता हूँ, इसमें हमाल मौज काट दी जाती है और 2 अतराफ़ी सिग्नल नशर कर दिए जाते हैं। इस तरह बहुत सी नशर करने वाली ताकत बचा ली जाती है। यहाँ हमाल सिग्नल m बराबर 1 के लिए कुल ताकत का 66.7% कायम रहता है। कहने का मतलब यह है कि 32.3 जो है वो फ़ीसद तकरीबन कट जाता है हमाल मौज की सूरत में, और बाकी 66.7% जो मौज का हिस्सा है वो बाकी बच जाता है और ये नशर कर दिया जाता है। यक जानबी बैंड व हमाल नशर, एक जानबी बैंड और हमाल नशर कर दिए जाते हैं और एक जानबी बैंड जो है वो काट दिया जाता है। अंग्रेज़ी में आप देखें, सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिटेड कैरियर, सिंगल साइड बैंड यानी यक जानबी बैंड और कैरियर जो है वो ट्रांसमिट यानी नशर कर दिए जाते हैं। एक साइड बैंड, एक जानबी बैंड और हमाल नशर कर दिए जाते हैं और एक साइड बैंड काट दिया जाता है। मैं पढ़ता हूँ, इस सूरत में एक जानबी बैंड काट दिया जाता है, जैसा कि तस्वीर में दाएं जानब का जो बैंड USB है वो काट दिया गया है, जबकि दूसरा जानबी बैंड और हमाल नशर कर दिए जाते हैं। जो चीज़ तस्वीर में है वो नशर करने वाली है। तो m बराबर 1 के लिए ताकत की बचत कुल नशर शुदा ताकत का 1/6 होती है। इस सूरत में जो बचत होती है कुल ताकत की वो 1/6 हो जाती है और बाकी ताकत जो है वो नशर करने के लिए खर्च हो जाती है। यक जानबी बैंड व हमाल कट, नाम से जाहिर है एक जानबी बैंड और हमाल दोनों काट दिए जाते हैं। तस्वीर में देखें, दाएं जानबी बैंड USB और हमाल ये दोनों काट दिए जाते हैं। सिर्फ एक बैंड जो है वो बाएं जानब वाला वो रखा जाता है नशर करने के लिए। तो नाम से जाहिर है यक जानबी बैंड व हमाल कट, एक जानबी बैंड और हमाल काट दिए जाते हैं। अंग्रेज़ी में सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, सिंगल साइड बैंड एक जानबी बैंड और सप्रेस्ड कैरियर और जो हमाल है उसे काट दिया जाता है, दबा दिया जाता है। मैं पढ़ता हूँ, इस नशरी तरीके में एक अतराफ़ी बैंड और हमाल काट दिए जाते हैं और फ़कत एक अतराफ़ी बैंड ही नशर किया जाता है। दोनों अतराफ़ी बैंड चूँकि एक दूसरे का अक्स होते हैं, दोनों में मालूमात यकसा ही होती हैं, इसलिए दोनों में यकसा समी मालूमात होती हैं। लिहाजा तमाम मालूमात एक ही अतराफ़ी बैंड में मौजूद होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमाल और एक अतराफ़ी बैंड फालतू होते हैं।
अगर एक ही अतराफ़ी बैंड को नशर कर दिया जाए तो हमारा मकसद जो है वो मॉड्यूलेशन का, कमबेशी का पूरा हो जाता है। खूबियाँ। पहली खूबी, हमाल मौज में कुल नशरी ताकत का 66.7% हिस्सा होता है। यानी जो हमाल मौज है उस अकेली में कुल नशर शुदा ताकत का 66.7% हिस्सा होता है, और एक अतराफ़ी बैंड में 16.6%, जबकि कुल नशरी ताकत 83.3% होती है। इसलिए इस तरीके में खासी ताकत बच जाती है। और दूसरी खूबी, मतलूबा बैंड की चौड़ाई निस्फ हो जाती है, यानी 50% फ्रीक्वेंसी की हद में दुगना चैनल नशर किए जा सकते हैं, क्योंकि चैनल की चौड़ाई कम हो जाती है और इसलिए फिर उसमें से ज़्यादा सिग्नल जो है वो नशर किए जा सकते हैं। नंबर 3, पावर सप्लाई की जिसामत कम हो जाती है। ये खूबी खलाई जहाज़ों के लिए खासी सूदमंद रहती है। छोटी पावर सप्लाई भी इस्तेमाल हो सकती है। और नंबर 4, तंग बैंड के सिग्नल की वजह से शोर में कमी हो जाती है। अगर बैंड जो है वो बड़ा है, चौड़ा है, तो वहाँ शोर सुनाई देने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तंग बैंड के सिग्नल में कम शोर सुनाई दिया जाता है। यकजानबी बैंड की पैदाइश, जनरेशन ऑफ SSB सिंगल साइड बैंड, किस तरह पैदा किया जाता है? एक जानवी बैंड की पैदाइश अमूमन 3 तरीक़ों से होती है। पहला, छानने का तरीका, फिल्टर मेथड, और दूसरा हैत काट तरीका, फेज कैंसलेशन मेथड, और तीसरा तरीका है जिसकी हम अपने मकाम पर वजाहत करेंगे। हैती कमबेशी का दायरा। नंबर 1, सौती कमबेशी, वॉइस मॉड्यूलेशन। नंबर 2, टोन कमबेशी, टोन मॉड्यूलेशन, और टोन सुर को कहते हैं, तो हम सुर कमबेशी भी कह सकते हैं। और नंबर 3, धड़कनी कमबेशी, पल्स मॉड्यूलेशन, इनकी भी हम अपने मकाम पर वजाहत करेंगे। रेडियो का तअद्दुदी तैफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तैफ पट्टी को कहते हैं, फ्रीक्वेंसियों की पट्टी। ये सोनी कंपनी का 4 बैंड का रेडियो है जो टेप रिकॉर्डर के साथ मिलता है। उसमें जो स्केल है, जो पैमाना बंदी है उसको ज़रा वाज़ेह किया गया है। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM का जो बैंड है यानी पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक। और SW1 शॉर्ट वेव्स 1 छोटी मौजें, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनका तादाद कितना है? 2.3 मेगाहर्ट्ज़ से 7 मेगाहर्ट्ज़ तक। और SW2 ये शॉर्ट वेव्स 2, ये है 7 से लेकर 22 मेगाहर्ट्ज़ तक। ये इस फ्रीक्वेंसियों की पट्टी है। और आखिरी है MW मीडियम वेव्स, म्याना मौजें, तो ये 53 से 160 किलोहर्ट्ज़ तक इसकी रेंज है। तो ये रेडियो का तअद्दुदी तैफ है।